वृंदावन के संत प्रेमानंद जी महाराज की कहानी आधुनिक विज्ञान के लिए एक रहस्य और लाखों भक्तों के लिए अटूट विश्वास का प्रमाण है। डॉक्टरों के अनुसार उनका शरीर जिस स्थिति में है उसमें जीवित रहना किसी चमत्कार से कम नहीं है। कानपुर के सरसौल में जन्मे अनिरुद्ध कुमार पांडे महाराज जी का बचपन का नाम ने मात्र 13 वर्ष की आयु में घर त्याग दिया था। उन्होंने काशी के घाटों पर कई वर्षों तक कठोर तपस्या की और आकाश वृत्ति का पालन किया, यानी वे भोजन के लिए किसी से मांगते नहीं थे, जो ईश्वर की इच्छा से मिल जाता उसी को ग्रहण करते थे। लगभग 18 से 19 साल पहले महाराज जी को पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज (पीकेडी) नामक एक आनुवंशिक बीमारी का पता चला। दिल्ली के एक अस्पताल में डॉक्टरों ने जब उनकी रिपोर्ट देखी तो वे दंग रह गए। उनकी दोनों किडनियां पूरी तरह काम करना बंद कर चुकी थी। डॉक्टरों ने स्पष्ट कह दिया था कि वे अधिकतम 2 से 5 साल तक ही जीवित रह पाएंगे। मेडिकल साइंस के अनुसार बिना किडनी फंक्शन के शरीर का चलना असंभव था। आज डॉक्टरों की दी गई वह समय सीमा खत्म हुए 1.5 दशक से ज्यादा बीत चुका है। महाराज जी के जीवित रहने और सक्रिय रहने के पीछे मुख्य कारण ये हैं। महाराज जी पिछले लगभग 19 सालों से लगातार डायलिसिस पर हैं। वर्तमान में उनकी स्थिति के अनुसार उन्हें हफ्ते में कई बार या कभी-कभी रोजाना डायलिसिस की आवश्यकता होती है। महाराज जी ने अपनी दोनों किडनियों को राधा और कृष्ण का नाम दिया है। उनका मानना है कि जब तक उनके इष्ट की इच्छा है, ये शरीर सेवा करता रहेगा। वे बीमारी को कष्ट नहीं, बल्कि ईश्वर का प्रसाद मानते हैं। इतनी गंभीर बीमारी के बावजूद वे रोज रात 2 बजे उठकर वृंदावन की गलियों में पदयात्रा परिक्रमा करते हैं और सुबह 4 बजे से भक्तों को सत्संग के माध्यम से मार्गदर्शन देते हैं। हजारों भक्तों ने उन्हें अपनी किडनी दान करने की पेशकश की है, लेकिन महाराज जी ने यह कहकर मना कर दिया कि वे नहीं चाहते कि उनके कारण किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को कष्ट हो। डॉक्टर आज भी मानते हैं कि जिस स्तर की ऊर्जा महाराज जी के चेहरे पर दिखती है, वह मेडिकल रिपोर्ट्स के साथ मेल नहीं खाती। उनकी कहानी सिखाती है कि जीवन केवल सांसों की गिनती नहीं, बल्कि सेवा और भक्ति की गहराई है। साल 2005 से 6 के आसपास का समय। दिल्ली के बड़े अस्पतालों के डॉक्टर हैरान थे। मेडिकल रिपोर्ट्स कह रही थीं कि प्रेमानंद जी की दोनों किडनियां पत्थर बन चुकी हैं। विज्ञान की भाषा में इसे एंड स्टेज रीनल फेलियर कहते हैं। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे, पर महाराज जी के चेहरे पर एक अलौकिक मुस्कान थी। जहां एक आम इंसान मौत की खबर सुनकर टूट जाता है, वहां महाराज जी ने अपनी किडनियों को ही अपने इष्ट का नाम दे दिया, एक राधा और दूसरी कृष्ण। उन्होंने डॉक्टरों से कहा, ये शरीर मेरा नहीं, मेरे प्रियतम का है। जब तक वे चाहेंगे ये चलेगा। पिछले 18 से 19 सालों से हर दूसरे दिन घंटों तक चलने वाला डायलिसिस। शरीर से खून निकलता है, मशीन में साफ होता है और वापस जाता है। ये प्रक्रिया किसी यातना से कम नहीं होती, लेकिन महाराज जी के लिए ये उनके भजन का समय है। वे डायलिसिस के दौरान भी निरंतर राधा नाम का जाप करते हैं। रात के सन्नाटे में जब दुनिया सोती है, महाराज जी अपनी शारीरिक पीड़ा को भूलकर वृंदावन की कुंज गलियों में पदयात्रा पर निकल पड़ते हैं। उनके पैर थके हो सकते हैं, शरीर जर्जर हो सकता है, लेकिन उनकी आत्मा में जो ऊर्जा है, वो हजारों स्वस्थ युवाओं को मात देती है। हजारों भक्त अपनी किडनी दान करने की अर्जी लेकर आए। करोड़ों रुपयों के इलाज का प्रस्ताव आया, पर इस संत का जवाब सीधा था, प्रारब्ध भाग्य को भोगना ही होगा। किसी और के स्वस्थ शरीर को कष्ट देकर मैं अपना जीवन नहीं बढ़ाना चाहता। प्रेमानंद जी महाराज का जीवन आज एक जीवित चमत्कार है। वे सिखाते हैं कि अगर मन में नाम की शक्ति हो, तो शरीर की बीमारियां आत्मा को छू भी नहीं सकती। 18 साल बिना किडनी के जीना महज एक मेडिकल न्यूज नहीं, बल्कि विश्वास की सबसे बड़ी जीत है। लोग अक्सर पूछते हैं कि इतनी पीड़ा में कोई मुस्कुरा कैसे सकता है। महाराज जी का उत्तर सरल है, मैं ये शरीर हूं ही नहीं। जब सुइयां मांस को छेदती हैं और मशीन खून को खींचती हैं, तब वे देह के धरातल से ऊपर उठकर राधा रानी के चरणों में लीन हो जाते हैं। ये कोई यौगिक क्रिया नहीं, ये अनन्य प्रेम की पराकाष्ठा है। उनके पास आने वाला हर व्यक्ति अपनी सांसारिक समस्याओं का बोझ लेकर आता है। कोई बीमारी से परेशान है तो कोई गरीबी से। महाराज जी उन्हें अपनी किडनी की कहानी नहीं सुनाते, बल्कि उन्हें नाम जप का हथियार देते हैं।
वे कहते हैं, दुख शरीर का धर्म है, तुम्हारा नहीं, तुम तो आनंद स्वरूप हो। 18 साल का यह सफर विज्ञान के लिए एक केस स्टडी हो सकता है, लेकिन ब्रजवासियों के लिए यह वृंदावन की रज मिट्टी की महिमा है। महाराज जी अक्सर कहते हैं कि इस पावन मिट्टी में वह शक्ति है जो मौत को भी टाल सकती है, बशर्ते आपके पास दृढ़ विश्वास हो। उन्होंने किसी बड़े अस्पताल के आईसीयू में लेटने के बजाय वृंदावन की गलियों में पदयात्रा को चुना। उन्होंने बिस्तर पर आराम करने के बजाय हजारों लोगों के टूटे हुए दिलों को जोड़ने का काम चुना। उनकी सांसें मशीनों के भरोसे नहीं, बल्कि श्री जी की कृपा के भरोसे चल रही हैं। प्रेमानंद जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि शरीर की सीमाएं आपको रोक नहीं सकती, अगर आपका लक्ष्य परमात्मा हो। किडनी फेल हो सकती है, अंग जवाब दे सकते हैं, पर संकल्प कभी बूढ़ा नहीं होता। जो मौत के सामने भी मुस्कुरा दे, वही असली संत है। प्रेमानंद जी एक ऐसा नाम जो आज के युग में असंभव को संभव कर दिखाने की जीवित कहानी है। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।